नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। बीते 6 जनवरी को नीट छात्रा की हत्या होती है पटना के गर्ल्स हॉस्टल में और उसके बाद एक भूचाल सा आता है पूरे बिहार, नहीं कहें पूरे देश के राजनीतिक गलियारे में। लगातार बयान भी आ रहे हैं, चाहे वो नेताओं के हो, नेत्रियों के हों या फिर आम जनता के हो। भारतीय जो भाकपा माले है, उसकी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं मीना तिवारी जी, उन्होंने भी इस बार संज्ञान में लिया है। बाकायदा उन्होंने प्रेस को संबोधित किया। संबोधन के दौरान बहुत सारी बातें जो हैं वो साझा करते नजर आ रही हैं। इन्होंने कहा कि 6 तारीख को ये घटना घटित हुई है, 22-23 दिन हो गए, कहाँ है सुशासन की सरकार? बड़ी बड़ी बातें करने वाले गृह मंत्री सम्राट चौधरी कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? पुलिसिया कार्रवाई संशय के घेरे में है, लेकिन अब हम सबों को अपने स्तर से खड़ा होने की जरूरत है। क्या कहना है मीना तिवारी का, हम सीधा उन्हीं की जुबानी सुनवा रहे हैं। तो आप लोग जान रहे हैं कि 6 तारीख को नीट छात्रा के साथ जो घटना हुई और 20 दिन से ज़्यादा समय बीत गया है, लेकिन अभी भी बिहार की पुलिस किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाई है। सबसे आश्चर्यजनक है कि जब घटना हुई, उस लड़की को बेहोशी के हालत में अस्पताल में ले जाया गया। उसके बाद उसके परिवार का जो कहना था, यहाँ की पुलिस ने उन बातों को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया और पुलिस की तरफ से बयान आया, पुलिस के उच्च अधिकारी की तरफ से बयान आया कि बलात्कार नहीं हुआ है। सबसे पहली बात, आप लोग ये जानते हैं कि बलात्कार है कि नहीं है, ये एक लीगल टर्म है और ये फैसला सुनाने का काम कोर्ट का होता है। पुलिस का काम होता है कि जो आरोप लगा है उस आरोप के आधार पे जांच पड़ताल करे, साक्ष्य जुटाए, जो भी चोट है, जो चोट का निशान है या जो कुछ भी एविडेंस हो सकता है, वो सारा एविडेंस इकट्ठा करे। ये काम पुलिस का काम था। लेकिन हम लोगों ने देखा कि यहाँ पुलिस एविडेंस इकट्ठा करने में नहीं लगी, पुलिस के उच्च अधिकारी सामने आकर के जज बन करके और फैसला सुनाने लगे कि बलात्कार नहीं हुआ है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक का इंतजार नहीं किया गया। और पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आई, जिसके जरिए आप तमाम कह लीजिए कि इसमें ख़ास तौर पे पत्रकारों की भूमिका है कि आप लोगों ने सारे मामले को काफ़ी गंभीरता से सामने लाया। मैं खुद 18 तारीख को जहानाबाद उसके गांव गई थी, नीट छात्रा के गांव। उसकी मां से मेरी लंबी बात हुई, उसके पिताजी से, गांव की बाकी महिलाओं से, सबसे हम लोगों ने मुलाकात की। लड़की की मां का साफ कहना था कि लड़की से जब मेरी बात हुई और हमने पूछा कि क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसने हाँ में सिर हिलाया और उसके बाद वो रोने लगी और उसके बाद उसको, उसकी माँ को निकाल दिया गया आईसीयू से। फिर दोबारा उसको बेटी से मिलने तक नहीं दिया गया। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि किसी परिवार का कोई सदस्य अगर आईसीयू में भी है, तब भी उस फैमिली का ये राइट होता है कि वो अपने पेशेंट को देख सके। लेकिन हम लोगों ने देखा कि उस समय उसको पेशेंट से मिलने नहीं दिया गया, जो परिवार का आरोप है। ये 20 दिन के भीतर हम लोग देख रहे हैं कि तमाम साक्ष्य जब नष्ट करने का मौका दे दिया गया, अब फॉरेंसिक की टीम जो है वो शंभू हॉस्टल जा रही है। अब जाकर के 2 पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया है। अब जाकर के सीआईडी के जिम्मे ये जांच दिया जा रहा है। इतने दिनों के बाद तो आखिर ये इंतजार किस लिए हो रहा था? क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? क्या साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश हो रही है? ये क्या वजह है कि पटना की पुलिस, बिहार की सरकार, हमारे गृह मंत्री
इन तमाम लोगों ने जिस मामले को लेकर शुरू से, घटना के तुरंत बाद से लगातार आवाज़ उठ रही है, आम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हमारे गृह मंत्री चुप रहे। हमारे पुलिस प्रशासन का रवैया आपने देखा कि किस तरीके का रहा। तो अभी भी ये लग रहा है कि जो पुलिस की जांच चल रही है, पुलिस अधिकारियों का जो रुख रहा है, उससे अभी उम्मीद नहीं बनती है कि इस पुलिस जांच के जरिए जो एसआईटी बनी है, इस एसआईटी के जरिए कोई निष्पक्ष जांच हो पाएगी, कुछ ठोस नतीजे तक ये लोग पहुंच पाएंगे। ज़्यादा चांस यही है, ज़्यादा यही लग रहा है 20 दिन तक इनके कार्यवधि को देखते हुए कि ये पूरे मामले को ख़त्म करने की एक कोशिश हो रही है और लंबा चीज़ों को खींचा जा रहा है। इसलिए परिवार वालों की जो मांग है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो, तो आज आपवा की तरफ से, आयशा की तरफ से हम लोग भी इस मांग के साथ खड़े हैं कि पीड़िता का परिवार अगर सीबीआई जांच की मांग कर रहा है तो ये सीबीआई जांच होनी चाहिए। आखिर इसमें क्या दिक्कत है? अभी जो गृह मंत्री हैं जो कहते रहे हैं कि अपराधियों को नहीं बचाएंगे हम, लेकिन हम तो यही देख रहे हैं कि नारा बेटी बचाओ का है और यहाँ पर अपराधियों को बचाया जा रहा है। इसलिए हम लोग स्पष्ट तौर पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि जिस तरीके का पूरा रवैया रहा है बिहार सरकार का और पुलिस का, पटना हाईकोर्ट से भी हम उम्मीद करेंगे कि वो इस मामले का स्वतः संज्ञान ले और इस मामले में हस्तक्षेप करे, अपनी तरफ से हस्तक्षेप करे और बिहार की सरकार के लिए निर्देश जारी करे। हम लोग इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि ये नीट की छात्रा सिर्फ एक छात्रा का मामला नहीं है, इसके बाद हम लोग लगातार देख रहे हैं कि कई घटनाएं सामने आई हैं। शंभू हॉस्टल से कुछ ही दिन पहले औरंगाबाद की एक नीट की छात्रा, उसका शव मिला है। उसके बारे में भी यही प्रचार किया गया कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन अब उसका परिवार भी सामने आ रहा है। उस मामले में तो बिल्कुल ही लीपापोती कर दी गई थी। कई घटनाएं इसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि सामने आ रही है। तो जो सरकार बेटी बचाओ का नारा देती रही, उसमें आज बेटियां मारी जा रही। जो सरकार बेटी पढ़ाओ की बात करती रही, आज बेटियों के लिए ऐसा माहौल बना दिया गया है कि बहुत सारे गार्जियन अपनी बेटियों को पटना के हॉस्टल से निकाल कर ले जा रहे हैं। तो कहाँ उनका भविष्य संवरे, इसके बदले जो पूरा असुरक्षा का माहौल बन गया है, इस माहौल की वजह से आज पढ़ने वाली लड़कियां भी जो हैं उनको उनका परिवार पीछे की तरफ खींच रहा है। तो इस पर जरूर इस सरकार को सजग होना होगा और आपवा की तरफ से, आयशा की तरफ से हम लोग 4 तारीख को मखदुमपुर में, जहां जिस जगह की रहने वाली छात्रा है, जहानाबाद से कह लीजिए कि हम एक बेटी बचाओ न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये 10 दिन का हमारा कैंपेन होगा। ऐसे तमाम ज़िलों में जो मगध क्षेत्र के ज़िले हैं, जहाँ पर लगातार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, हमारी टीम, हमारी यात्रा इन सभी ज़िलों में जाएगी और ये जो बेटी बचाओ, वास्तव में बेटी बचाओ हो सके, उनको न्याय मिले बेटियों के लिए, ये हमारी यात्रा चलेगी। और 13 फरवरी को विधानसभा के सामने बिहार की बेटियों की इस आवाज़ को उठाने के लिए, उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा को बचाया जा सके, बेटियों को बचाया जा सके, इस पर ये जो विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, इसमें इस पर गंभीरता से बात हो और बेटी को न्याय मिले, इसके लिए 13 तारीख को पटना में विधानसभा के सामने हमारा प्रदर्शन हो। 4 फरवरी से 10 फरवरी तक मीना तिवारी जी यानी भाकपा माले के तरफ से बेटी बचाओ अभियान शुरू करेंगे जहानाबाद से। और उसके बाद जब सत्र शुरू होगा, बजट सत्र सदन में, तो 13 फरवरी को विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा
भाकपा माले की तरफ से। यह मामला अभी और तुल पकड़ेगा। तो चलिए इंतजार करते हैं, देखते हैं कि आखिर जो बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था है वो किस मुकाम पर पहुंचती है इस पूरे तहकीकात को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर। नीतीश कुमार, जिनका नाम सुशासन बाबू भी है, वो इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से उसके अंजाम तक पहुंचाने की कवायद करते हैं, ये सारी बातें हम आपको एक एक करके दिखाते रहेंगे। तब तक इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।